अभी मेरे पढ़ाने के बाद ये आप खुद से मतलब खुद से बनाने लगेंगे। ये अभी एग्जीबिशन के लिए समझिए कैसे लगा हुआ है यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको खुद से बनाने लगेंगे। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बोले कि नहीं मैडम हमें ना ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना नहीं आ रहा है। ये क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स है। क्या है यहाँ पे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करती हूँ, अभी इसको रहने दीजिए। अभी ये बस एग्जीबिशन है, अभी तुरंत मेरे बताने के बाद इसको पूरे को आप बिना देखे हुए बना सकते हैं। ठीक है, यस मैम। पहले इसको क्लियर कर लूं मैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। ठीक है, एग्जाम्पल में जो मैं लिख रही हूँ उसकी वजह से मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे फीचर्स को लेके हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो करा सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जैसे इस डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे हमने दो फीचर्स लिए हैं। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का मतलब यहाँ पे आपने टू कैरेक्टर्स लिए। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, आपने यहाँ पे सीड के लिए, किसके लिए, सीड के लिए, इस टेबल में ये धीरे धीरे अपने आप आपको समझ आता जाए। ठीक है, आपने टू फीचर्स लिए हैं यहाँ पे सीड के लिए। क्या किया आपने यहाँ पे, सीड के लिए टू फीचर्स लिए हैं। ठीक है, और जो टू फीचर्स आपने सीड के लिए लिए हैं उसमें से आपने क्या किया है यहाँ पे, पहले आपने सीड का शेप लिया है। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, कई जगहों में कई किताबों में देखा होगा आपने वाई पहले लिखा होता है आर बाद में लिखा होता है, वैसा कुछ नहीं है। एक बार बनाना सीख जाएंगे फिर कोई कैसे भी लिखे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आपने सीड शेप लिया है, फिर आपने क्या लिया है, सीड कलर। सीड का कलर लिया है। अच्छा, ये तो आपने पहले से सीखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत किसी को, कि हम यहाँ पे दो गुण ले रहे हैं। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का मतलब हम यहाँ पे टू फीचर्स ले रहे हैं। ठीक है, टू यस मैम। फीचर्स जो आप ले रहे हैं उसमें से एक आपने, पहला आपने लिया है सीड का शेप और दूसरा आपने लिया है सीड का कलर। ठीक है, अब जब सीड के शेप की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करते हैं, इस सीड के शेप की बात करते हैं। तो इस सीड का जो शेप है वो आप लोगों के सामने क्या है, यहाँ पे दो है। ठीक है, ये सीड का जो शेप है वो यहाँ पे एक देखिए राउंड है, ये क्या है, राउंड है। राउंड एंड और रिंकल। एक ऐसे सिकुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये रिंकल्ड है। ठीक है, तो सीड का जो शेप है, एक यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए राउंड, एक क्या है यहाँ पे, राउंड है, और दूसरा क्या है यहाँ पे, रिंकल। रिंकल्ड है। रिंकल जो फीचर है बेचारा रिसेसिव होता है, तो मैं छोटे से ही, आपने नोटिस करा होगा अभी तक, जहाँ पे रिसेसिव फीचर आता है उसको स्मॉल लेटर से ही मैं लिख देती हूँ, रिंकल्ड। ठीक है, बेचारा क्या है, रिसेसिव है। अगर कोई आपसे पूछेगा सीड के शेप में डोमिनेंट फीचर कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये तो पहले ही मैंने आपको क्वेश्चन कराया, तो आप बोलिएगा कि ये राउंड का जो गुण है ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। पता भी तो चलना चाहिए कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, तभी तो पनेट स्क्वायर सही बनेगा आपसे। ठीक है, सीड कलर की बात करते हैं। सीड कलर को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो देखिए कितना बढ़िया ये टेबल अच्छा खासा मिल गया आप लोगों को, है ना, दिख रहा है सामने आंखों के, दो ही कलर दिख रहा है, तीसरा दिख रहा है क्या किसी को, कोई ऐसा नो। है जिसको ऑरेंज पर्पल वायलेट कुछ दिख रहा हो, नहीं ना, दो ही नो कलर दिख मैम। रहा है। ठीक है, हाँ, तो सीड कलर में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, येलो और ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन लेते हैं, येलो और ग्रीन लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, डोमिनेंट रिसेसिव भी डाल ही देती हूँ ब्रैकेट में, क्या जाता है लिखने में। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये जो राउंड है ये क्या है, डोमिनेंट है। क्वेश्चन है, छोटा छोटा पूछा जाता है, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। यहाँ पे ये जो येलो है ये क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ जो ये रिंकल्ड है, ये जो क्या है, रिंकल्ड है। ठीक है, ये रिसेस। रिंकल्ड वाला रिसेसिव है, ये क्या है, रिसेसिव है। बेचारा दबेगा जहां पे भी होगा, ये अपने आप को सिर्फ एक ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज इन होमोजाइगस कंडीशन। यहाँ देखिए एक ही केस है ओनली, जहाँ पे मतलब दोनों ही रिसेसिव ट्रेट यहाँ पे निकले हैं। और ग्रीन भी क्या है यहाँ पे,
रेसेसिव ट्रेट है। ट्रेट Recessive. मतलब फीचर। हाँ, ग्रीन भी क्या है, रेसेसिव है। ठीक है, ये फीचर भी क्या है, रेसेसिव। अब सपोज कीजिए ये पेज मेरे पास पहले से है लिखा हुआ, ठीक है, मैंने आपको दिखाया, मैंने बोला देखो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स होते हैं, सीड शेप और सीड कलर, यहाँ पे ये 2 फीचर है, ये 2 फीचर है, डोमिनेंट है, रेसेसिव। आगे बढ़े, आप लोग बोलेंगे यस मैम बहुत अच्छा समझ आया, लेकिन वो प्रिंट जो है वो आपके दिमाग में वैसा नहीं होगा जैसे आप बारी बारी से मेरे साथ लिखते हुए सीख रहे हैं, है ना। इसमें कोई डाउट किसी को? No, ma'am. No. है ना। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। तो ये जो है यहाँ पे कुल मिला के बात ये आ रही है कि अब आप 2 जीन्स को एक साथ लेके, जैसे पहले आप क्या कर रहे थे, एक जीन को लेके पनेट स्क्वायर बना रहे थे, अब आपके पास यहाँ पे चैलेंज क्या है कि आपको ये पनेट स्क्वायर, ये जो पनेट स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, इस पनेट स्क्वायर को आपको क्या करना है, कैसे बनाना है, इस पनेट स्क्वायर को आपको बिना देखे हुए खुद से बनाना है। ठीक है, Yes, ma'am. राउंड है, मैंने लिखा है कि यहाँ पे राउंड का जो फीचर है ये डोमिनेंट है, यही लिखा है मैंने। Dominant. पहले लिख देती हूँ कि सब का एक्सप्रेशन कहाँ कहाँ पे कैसे और किस तरीके से होगा। राउंड अगर आपके सामने एक्सप्रेस करने को कभी और कहीं पे आता है, तो राउंड क्योंकि डोमिनेंट है, इसके एक्सप्रेशन के लिए कैपिटल आर आता है। ठीक है, Yes, ma'am. रिंकल्ड है, रिंकल्ड का जो फीचर है वो हमेशा ही डोमिनेंट के अल्फाबेट का स्मॉल लेटर होता है, स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे येलो इज द डोमिनेंट फीचर, तो वाई ने क्या किया, अपना अल्फाबेट तो बिठा दिया, यहाँ पे जेनेटिक्स का रूल है ये, है ना। Capital Y. क्यों है इसका रीजन एनसीईआरटी ने पूछ के छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगी, एग्जाम्पलर क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है। ठीक है, रेसेसिव जो है उसके लिए, हाँ कई बच्चे ऐसा करते हैं, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, जल्दबाजी में लिखने के चक्कर में पता ही नहीं चलता कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है ना। आप Yes. लोग क्या कीजिएगा, ऐसा जरूर लिखिएगा कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे कैपिटल वाई लिख रहे हैं और कहाँ पे आप स्मॉल वाई लिख रहे हैं। ठीक है, तो वाई छोटे वाले को ऐसे कर देते हैं कि पता चल जाए कि कहाँ पे आपने कैपिटल लिखा, कहाँ पे आपने स्मॉल लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है डाइहाइब्रिड क्रॉस के बनाने की। किसकी बात आती है यहाँ पे, कि डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो इस टेबल को बनाना स्टार्ट करें हम लोग, इसको Yes, ma'am. नेक्स्ट पेज पे, ये हो गया होगा सबसे। ये चार्ट Yes, ma'am. आपको अभी नहीं बनाना है, ये आप लोग खुद ही बनाना सीख जाएंगे, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप दिमाग में रखिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं। जब आप इसको देखना स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल वाई की क्रॉसिंग जो है आप स्मॉल वाई के साथ क्या कर रहे हैं, कराने जा रहे हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे यही बेसिक है, और अगर आपको मेरी ये बातें समझ आ रही हैं मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि आगे जाके धीरे धीरे अपने आप इसको आप ऑलरेडी बनाना सीख जाएंगे, उसमें कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखिए आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, नोटबुक जो आपकी है, पहले मैं बता दूं इसका फॉर्मेट क्या और कैसे होगा। ये मैम ऊपर वाला जो, पहले वाला पेज लाइए ना एक बार। मैम मेरा अच्छा नेटवर्क ठीक, चला गया था। अच्छा अभी कर रही हूँ, एक मिनट। यह इसका जो रेशियो है इसके सामने यहीं पे बिठा दूंगी इस साइड में, तो इसको यहाँ कर देती हूँ, ये सही रहेगा। यहाँ जो स्पेस ब्लैंक छोड़ा है इसमें क्या करना है, ये ऊपर वाला जो है समझिए इसको, इसको आप थोड़ा पतला भी बनाए तो चलेगा, बट हाँ एक है यहाँ पे गेमेट्स लिखने के लिए, ये साइड वाला जब मैं फिल कर लूंगी ना, उसके बाद आप लोगों को भी मैं बोलूंगी कि आपको क्या करना है, इस आपको इसी तरीके से ये जो चार्ट और पनेट स्क्वायर है इसको आपको बनाना है। ठीक है, इतना छोड़ देती हूँ। ठीक है, चलिए ये सही हो गया, बैक पेज में ले आती हूँ, ये लीजिए।
हो गया मैम। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को पहले समझा दूं, आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स, है ना, मोस्टली क्या, मेरे ख्याल से जितने भी स्टूडेंट हैं सारे ही रूल्ड कॉपी पे काम कर रहे होंगे, है ना। आपको इतना हेडेक नहीं लेना है कि आपको ये बनाना कैसे है। मैं पहले एक तरीका बता देती हूँ आपको, रफ वर्क करके देखिए। आपकी जो रूल कॉपी होगी उसमें आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये नोटबुक है आपकी, सिर्फ इसी पेज पे करती हूँ, रफ ही पेज है। चलिए, आपकी ये रूल्ड कॉपी है ऐसे, मैं बता दूं बस बनाना कैसे है। आपको करना क्या है कि एक जो है कॉलम, ये गेमेट्स के लिए आपको रखना है, गेमेट्स के लिए। जो मैंने यहाँ लिखा है इसको मैं इधर लिख दूं, क्योंकि मार्जिन लेंगे ना, याद आया, जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट जो लिखते हैं आप लोग ऐसे, है ना। तो आप जो कॉपी ले रहे हैं तो उसमें एक तो आपकी कॉपी का ये मार्जिन होगा, उसको गेमेट्स लिखने के लिए रख लीजिए, इस वाले को। जैसे मैं जल्दी जल्दी बिठा देती हूँ, बस गेमेट्स बिठाऊंगी ताकि आपको समझ आए आपको बनाना कैसे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये कम है, मतलब आपके सामने तो पूरी नोटबुक है आपकी। फिर आपको क्या करना है, 2 बॉक्सेस। कई बच्चे इतना साफ सुथरा, इतना नीट एंड क्लीन काम करते हैं कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूँ कम है, वो भी फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, मतलब पहली बार बच्चा मुझे देखता है और बहुत अच्छा काम करता है। कई बच्चे क्या करते हैं, 4 लाइन का गैप छोड़ते हैं। यहाँ पे समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, आप नहीं भी छोड़ सकते हैं, बस आप थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। फिर आपने क्या किया, 1 2 3, मान लीजिए 3 लाइन्स का गैप छोड़ा है। 4 लाइन का गैप जो बच्चा छोड़ता है वो क्या करता है मैं बताती हूँ, बीच का जो एक लाइन है ना ब्लैंक, उसी को वो समझ लेता है कि वो टेबल है मेरे लिए, ठीक है। और इसको कैसे आपको इक्वल इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले बीच में एक लाइन डालिए। पहले आपको क्या करना है, ये चल क्यों नहीं रहा, पहले आपको क्या करना है, बीच में एक लाइन डालनी है, और फिर इन दोनों को इक्वल डिवाइड करने के लिए इसके बीच में एक लाइन डाल दीजिए। फिर इसको इक्वल डिवाइड करने के लिए इसके बीच में एक लाइन डाल दीजिए, ठीक है। अब गेमेट्स हम लोग जब बिठाएंगे तो मैं आगे जाके आपको एक ट्रिक बताऊंगी इसके लिए, ठीक है। और ये रहा इसका गेमेट, हमने यहाँ पे बिठा दिया है ये। और इधर जो है इसके गेमेट्स ऐसे, ये अभी मत लिखिएगा, मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे घिस के छोड़ दूंगी, आपको याद होगा बजाते। और एक लास्ट बॉक्स ऐसे मैंने तो रफ में बनाया है। आप लोग क्या कीजिए, अब मान लीजिए इसको देख के जो फीचर आएगा, जैसे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो इसके नीचे ही बच्चे को मैं लिखवाती हूँ कि लिखो राउंड प्लस येलो। मेरी बात समझ आ रही है। तो जो बच्चा क्या यस करता मैम। है, यहाँ पे तो बहुत गैप वाला ये मतलब यहाँ पे रूल आपको दिख रहा है। जो बच्चा 4 लाइन का गैप छोड़ता है ना, तो बिल्कुल दूर से साफ दिख रहा होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये टोटल कॉलम्स जो है, ये 5वां वाला तो आपको मार्जिन में ले लेना है, ठीक है। या कई बच्चे क्या करते हैं, इस नीचे वाले को बना लेते हैं, ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के इसको बिठा लेते हैं। तो इधर कितना हो गया, इस साइड में जब हम लोग बॉक्स देख रहे हैं, मैम 1 आपकी आवाज नहीं। 3 और 4 बॉक्सेस हैं इधर। ऊपर से नीचे की तरफ कितने हैं, यहाँ पे 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और इधर से इधर की तरफ भी 4 बॉक्सेस हैं, देखिए 1 2 3 4। मेरी बात समझ आई आपको कैसे चार्ट बनाना है? तो इसको समझते हुए पहले ये चार्ट बना लीजिए, इसको बनाइए पहले, पहले इसको बनाइए, फिर मैं आप ही के साथ फिल करूंगी, घबराइए नहीं। पहले आप लोग इसको बनाइए, इसको चार्ट को कॉपी में अपने। ये गेमिट के लिए है, ये भी गेमिट के लिए है, दोनों क्या है, गेमिट्स के लिए है। और एक इधर और एक इधर, यहाँ पे तो खैर गेमिट ही आएगा। बस कॉपी में मार्क कर देना है फटाफट, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, तभी मैंने आपको सिखा दिया एक रफ पेज लेके कि आपको करना कैसे। जब हो जाए तो बताइएगा, मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और ये
डाइहाइब्रिड क्रॉस। और इस डाइहाइब्रिड क्रॉस में आप लोग कर क्या रहे हैं बेसिकली, यहाँ पे इस डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आप लोग, मतलब इस बॉक्स के लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है कि हम यहाँ पे कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y की क्रॉसिंग करा रहे हैं। आपने देखा होगा हमेशा हर जगह पे क्रॉस का सिंबल लिखा होता है, इसकी क्रॉसिंग हम लोग करा रहे हैं किसके साथ, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y। ठीक है, ये बॉक्स हो गया। स्टार्ट करूं मैं, बताना आपको, बॉक्स हो गया। Yes. चलिए अब देखिए इसको बनाने का ट्रिक कैसे है। ट्रिक क्या है, बहुत आसान है। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ऑब्वियस है भाई, आप बना रहे हैं तो मेल फीमेल गेमेट तो होगा ही होगा। इस साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेल को मेंशन कर रहे हैं, और इस साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, फीमेल को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है और ये बात भी सबको पता है, बॉक्स 1 2 3 4 जो बच्चा पहली बार बना रहा होता है, मैं कहती हूँ लिख लीजिए 1 2 3 4, और यहाँ पे भी लिख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, गेमेट जब आप यहाँ पे बिठाना स्टार्ट करते हैं, जब आप क्या करते हैं, यहाँ पे जब गेमेट्स को बिठाना और फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए एक तरीका ये है कि पहले आप यहाँ पे बिठाइए कैपिटल R, ठीक है, फिर स्मॉल r। दोनों तरीके से बनेगा। दोनों तरीके से का मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मैं बताती हूँ आपको। कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। फिर इधर इसमें इसका बॉक्स 1 और इसका बॉक्स 1 अलग नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे आप मेरे साथ साथ बिठाइए, यहाँ पे लिखिए कैपिटल R स्मॉल r। अभी आपको बस दिमाग में ये सोचना है कि कोई गेम चल रहा है, बस कैपिटल R स्मॉल r बिठाइए मेरे साथ बिल्कुल जैसे मैंने यहाँ पे स्टॉप करा, तो मेरे साथ बनाइए आप। Yes. कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। हो गया सबका? Yes, ma'am. है ना। अब देखिए फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कैपिटल Y दोनों एक साथ आएगा। कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y। फिर यहाँ पे कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल y, स्मॉल y। ये गेमेट्स कैसे बिठाए मैं सिखा रही हूँ आपको। मैंने अभी बोला कि रिजल्ट दोनों तरह से आएगा। इसका ये मतलब है, जैसे ये रफ पेज लिया है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको हटाइए, ठीक है, अगर मैं सबको यहाँ पे ये जो गेमेट्स जो मैंने लिखा था, इसको अगर मैं यहाँ पे रब करने का काम करती हूँ, ठीक है, ये जो लिखा है मैंने, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, पहले ही आप दोनों R कैपिटल वाले बिठाते हैं और दोनों R स्मॉल वाले बिठाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, जो मैंने फर्स्ट वाले में अप्लाई किया है, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y, इससे भी आएगा रिजल्ट। आगे एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ठीक है। अभी जो बेसिक है वो ऐसे सीख लीजिए, यहाँ पे दोनों से सेम रेशियो आएगा, क्योंकि कुल मिला के कॉम्बिनेशन यही बैठेगा। और ये गेमेट्स हम लोग बनाते कैसे हैं वो मैं दिखा रही हूँ, अभी आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। गेमेट फॉर्मेशन जो है वो कैसे और किस तरीके से हम लोग करते हैं, आगे देखिए। ये हो गया सबका, ठीक है, Yes, ma'am. इतना फॉर्म कर लिया। अगर आपने एग्जाम में एक छोटा सा मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक, अगर आपने ये बॉक्स 1 और ये बॉक्स 1 में चीजें अलग अलग बिठा रखी हैं, आपका पूरा पनेट स्क्वायर गलत होगा। 1 1 देखिए एक जैसा है, कैपिटल R, कैपिटल Y। बॉक्स 2 देखिए यहाँ पे जो गेमेट्स बैठे हुए हैं, स्मॉल r, Same. कैपिटल Y। हाँ, कैपिटल R स्मॉल y सेम है। लास्ट बॉक्स इज रिजर्व फॉर स्मॉल r एंड स्मॉल Small y, r, small y. ठीक है। अच्छा, कई तरीका होता है। देखिए जब आप बहुत 10 तरीके से किसी चीज को दिमाग में रखते हैं ना, कि ये अब जाए ही नहीं कहीं मेरे दिमाग से, बहुत तरीके हैं उसके। एक और तरीका है जो मैं बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ कि इस पनेट स्क्वायर को बनाते वक्त ना अपने दिमाग में एक बात रखना,
पहला जो बॉक्स है दैट इज रिजर्व्ड फॉर कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। इसमें कोई दिक्कत है चाहे हम किसी भी तरीके से बनाए उसको। देखिए पहला जो है दोनों ही, इस वाले केस में भी पहला जो दोनों है वो दोनों ही डोमिनेंट अलील के लिए रिजर्व्ड है, और लास्ट वाला जो है दोनों ही रिसेसिव अलील के लिए रिजर्व्ड है। ये देखिए ना, यहाँ पे भी जो आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी पहला बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स जो है ये दोनों, ये रिजर्व है किसके लिए? ये हमेशा के लिए रिजर्व है डोमिनेंट अलील के लिए। लास्ट बॉक्स इज रिजर्व्ड फॉर रिसेसिव अलील। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं? ठीक है। अब ये आपको गेम जैसा लगेगा। अब आपको क्या करना है, इस बॉक्स को मेरे साथ साथ फिल करना है। मैं तो बोलते हुए कई कर रही हूँ, कोई बच्चे मेरे से फास्ट कर लेते हैं। बहुत आसान है, अभी ये बहुत इजी सा काम है और इंटरेस्टिंग भी है। देखिए एक बॉक्स को लीजिए, अब ये नहीं कुछ भी भरते जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं क्लास में राउंड ले रही होती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैंने देखा है कि कई बच्चों को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी आर आर वाई वाई भरते चले जाते। नहीं, पहले एक बॉक्स उठाइए, इसके सामने आपको यही गेमेट दिख रहा है और यही दिख रहा है। ये दिख रहा है क्या इसके सामने? नहीं। ये दिख रहा है क्या इसके सामने? नहीं। यानी जिस बॉक्स को आप देख रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है ओनली। आपको सिर्फ क्या करना है, उसी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो ये वाला जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, तो इस बॉक्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई। मेरे साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। इस बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। हाँ कैपिटल वाई, ठीक है, और कैपिटल वाई। इसलिए छोटा छोटा लिख रही हूँ ना, क्योंकि इसके नीचे भी मुझे फिनोटाइप बिठाना है। जो मैंने आपको बोला है कि आपको यहाँ तो बहुत जरूरी है, यहाँ तो फिनोटाइप के बिना काम ही नहीं चलेगा। फिनोटाइपिक रेशियो लिखिएगा कैसे आप, जब तक आप नहीं बिठाइएगा, है ना। घूमते रहिए, फिर क्या है कैसे है खोजना पड़ेगा आपको। उसे छाप अभी ही पहले से ही अपना यहाँ पे जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बहुत मैजिकल टेबल है ये। क्यों मैजिकल बोल रही हूँ अभी मैं बताऊंगी आपको। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। साफ साफ कैपिटल और स्मॉल वाई में फर्क पता चल रहा है। ठीक है, आर बेचारा तो खैर है ही अलग तरह का, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? इस बॉक्स में भी जब हम लोग देखते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस बॉक्स में भी आपको क्या दिख रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके डायगोनल चल रही हूं मैं। अब कहाँ चल रही हूँ? इसके डायगोनल ऐसे। कंफ्यूज मत होइएगा मैं क्या यही बॉक्स मैंने क्यों चुना। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही तो मैं येलो कलर लेके बताती हूँ। ये देखिए स्ट्रेट लाइन तो है ही है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, अगर इसका कलर नहीं चेंज करूंगी तो ब्लैक ही हो जाएगा उस पर। मैंने तो नोटिस ही नहीं करा था। हाँ ये ठीक है। देखिए ये जो बॉक्स है, ये जो क्या है यहाँ पे बॉक्स है, पहले मैं इस लाइन को यहाँ से यहाँ लेके आई। पहले मैंने क्या किया है, इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ लेके आई। कोई दिक्कत किसी को? नहीं, नो मैम। फिर मैंने क्या करा है, इस बॉक्स को मैं, ये बेचारा तो कट ही जाएगा अगर मैं इधर करूं तो, चाहे चलिए यहाँ पे कर देती हूँ। फिर मैंने क्या करा है, इस बॉक्स को मैं यहाँ से यहाँ लेके गई, यहाँ से यहाँ लेके गई। कोई डाउट किसी को? नहीं, नो मैम। अब जो मैं आपको यहाँ पे बात बिठा रही हूँ, क्योंकि मतलब मैंने इसको स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बनाया है। अब मैं स्ट्रेट लाइन हटा देती हूँ यहाँ से।
इस पे शायद स्ट्रेट लाइन ले जाऊं तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं इसको फ्री हैंड बना देती हूँ। यहाँ देखिए, फिर जब आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या बात समझ आएगी कि ये चला, ये बॉक्स चला, फिर ये बॉक्स आया, फिर ये बॉक्स आया, पता नहीं कहाँ चला गया, ये कहीं और ही चला गया। फिर क्या हुआ, चाहे सिंगल सिंगल करके तो बिठा ही सकते हो। ब्लैक तो नहीं है ये, एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ येलो है, ठीक है। चलिए, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे इस बॉक्स को देखा, ये जो बॉक्स है इसको देखा आपने, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस बॉक्स को देखा, नहीं बैठ गया ये तो। चलिए सही है, ऊपर नीचे नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्क्वायर फॉर्म में नहीं बनाया है इसको, इस वजह से मैं डर रही थी। चलिए बैठ गया, यहाँ पे सेट हो गया। मैंने आपको क्या बोला था अभी, मैंने बोला ये मैजिकल टेबल है, ठीक है। जब चीजों को हम खेल की तरह लेना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ाई हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अच्छा लग रहा है कि कैसे Yes, हम ma'am. एक ट्रायंगल को देखते हुए, कैसे हम एक ट्रायंगल को देखते हुए जब हम इसके जीनोटाइप को बिठाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको फिल कर रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, दिख रहा है आपको, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, एंड कैपिटल वाई Capital एंड Y, small y. स्मॉल वाई, ठीक है। ये आया, ये बॉक्स भी कवर हो रहा है इसके अंदर। फिर आए नहीं बनाती तो आपको पता नहीं चलता ना, पता नहीं क्या हवा में बोल रही है ये, हमें समझ नहीं आता। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल आर, और आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्मॉल आर, और फिर आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब इसके फिनोटाइप को लिखना स्टार्ट करते हैं, किसको लिखना स्टार्ट करते हैं, फिनोटाइप को जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्यों स्टॉप किया है, बाकी बॉक्सेस मैंने क्यों खाली छोड़े हैं, आपको समझ आ जाएगा। पहले मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए, पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ फिनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि यहाँ पे आप लोग बनाने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो। क्या लिखने जा रहे हैं आप लोग, फिनोटिपिक रेशियो लिखने जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को, ठीक No, है। ma'am. फिनोटाइप का मतलब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, हमारी आंखों से जो फीचर्स गुण दिख रहे हैं वो मुझे पता है, ठीक है। जैसे आपका स्किन कलर क्या है, फेयर है, डार्क है, तो वो जो मैं बता पा रही हूँ वो फिनोटाइप है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, इसके जो गुणों को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का मैटर ऑफ डिस्कशन ये है कि यहाँ पे हम लोग पहले क्या कर रहे हैं, राउंड और येलो, राउंड प्लस येलो, एक गुण तो ऐसा आएगा, एक गुण क्या होगा, ऐसा आएगा। ये कितने हैं, दूसरा जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे गुण इसका, अब जो पॉसिबिलिटी है, जो कंपोजिशन है वही तो देखिएगा, जो है ही नहीं वो कहाँ से लिख देंगे हम लोग, है ना। मैं पर्पल सीड नहीं लिखूंगी, रेड नहीं लिखूंगी, है ना, जो गुण है वही लिखेंगे हम लोग। राउंड वाले पहले दोनों एक साथ लिख लीजिए, राउंड का दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, राउंड प्लस ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आसान है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं रिंकल्ड के दोनों फीचर लिख लेती हूँ, तीसरा उसके लिए भी छोटा छोटा ट्रायंगल बना दूंगी इसमें, घबराइए नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, रिंकल्ड रिंकल्ड प्लस येलो, रिंकल्ड प्लस येलो, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लास्ट कॉम्पोजिशन बच रहा है, रिंकल्ड प्लस ग्रीन, राइट, है ना। यही सारे कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, इसके सिवाय कोई पांचवा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसको हम लोग जब भरेंगे तो अभी जो मैंने आपको ट्रायंगल बना के छोड़ा है
उसको काउंट कीजिए, उसका नंबर कितना आ रहा है, गिनिए तो कितना आ रहा है। इधर इसमें जो मैंने भरा है उसका नंबर कितना आ रहा है, देखिए तो 9. 9 आ रहा है ना। Yes, ma'am. इस 9 बॉक्स को छोड़ के कोई लाइट कलर ही लेती हूँ, मान लीजिए कि चाहे राउंड प्लस येलो है, राउंड के लिए तो कोई कलर आएगा नहीं, येलो से लिखूंगी तो बेचारा दिखेगा ही नहीं, ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे आप लोग भी नीचे भी मतलब लिख लीजिएगा, उसके बिठा लीजिएगा। ये है कितना, मैंने बोला था ना मैजिकल टेबल है ना, मैजिकल है ना। Yes, ma'am. राउंड प्लस येलो, देखिए आपकी वजह से मैं भी इतनी मेहनत करी, फटाफट बिठाइए सबके नीचे जल्दी। राउंड प्लस येलो, जल्दी जल्दी लिखिए। इस 9 बॉक्स को छोड़ के बाकी आपको किसी भी टेबल में अगर राउंड प्लस येलो देखने को मिल जाए तो बताइएगा मुझे, नेवर, कभी नहीं। राउंड प्लस येलो, ये जो सारे बॉक्सेस हैं आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं, राउंड प्लस Round येलो। plus yellow. कैसे देखने को मिल रहे हैं आपको, राउंड प्लस येलो। बड़ी हैरानी की बात है कि मैंने एक ट्रायंगल खींचा है रफ वर्क के लिए, और उसके बाहर एक भी आपको मेंबर, और जब कोई बच्चा बिल्कुल स्क्वायर फॉर्म में बनाता है तब तो खैर और अच्छा ये निकल के सामने आता है। हालांकि मेरा भी फिट हो गया, यहाँ पे सही हो गया। ये भी क्या हो गया, राउंड प्लस येलो। ये भी क्या हो गया, राउंड प्लस येलो, ठीक है। ये भी क्या हो गया, राउंड प्लस येलो। चलिए येलो नहीं ना सही, बेचारा ऑरेंज तो हो गया कम से कम, मतलब लाइट ही कलर है, पता चल जाएगा आपको फ्यूचर में। फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे राउंड प्लस येलो, है ना। मेरे साथ साथ लिख रहे हैं आप लोग कि सत्यनारायण Yes, ma'am. भगवान की कथा सुन Yes, रहे हैं, ma'am. लिख रहे हैं Yes, ना। ma'am. Yes. हाँ साथ साथ लिख लिखिए तो ली. हाँ जिंदगी भर याद रहेगा। मैम लिख ली. राउंड प्लस, हाँ ठीक है, वेरी गुड, येलो। इसको क्या हो जाता रहते रहते, चलता ही नहीं। हाँ येलो, ठीक है। एक और बचा है, ये फिनिश कर लीजिए इसको, राउंड प्लस येलो। अब मेरे ख्याल से अभी जो जितने बच्चे बैठ के कनेक्ट होके मेरे से पढ़ रहे हैं ना, आप में से कोई बच्चा जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैडम ये 9 कैसे हुआ, है या नहीं, है ना। आप Yes, में ma'am. से कोई भी नहीं पूछेगा कि ये राउंड प्लस येलो जो है हाउ इट बिकम्स 9। आप में से कोई भी स्टूडेंट कभी इस चीज को लेके कंफ्यूजन नहीं पालेगा कि मैंने यहाँ पे 9 क्यों लिखा है। भाई 9 है, 9 हमने गिना है, 1 2 मैं लिख सकती थी, थोड़ी ज्यादा खिचड़ी हो जाती 1 2 3 4 बिठाने पे, तो मैंने नहीं लिखा इस वजह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे इधर से गिनिए चाहे आपकी मर्जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाहे आप इधर से ऐसे गिनिए, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज लेके चलिए, चाहे एंटी, जैसे आपकी मर्जी, जिधर से घुमा के गिनिए, ये 9 ही आएगा। क्या आएगा, ये 9 आएगा, 9. ठीक है। अब 2 ट्रायंगल मैं एक साथ बनाऊंगी, तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसके फीचर्स, तभी मैं वेट कर रही थी कि बच्चे सारे कनेक्ट हों, बट स्ट्रेंथ कम है, रोज की तरह तो नहीं है मेरे ख्याल से। हो सकता है बच्चों ने दिमाग में रखा होगा कि हम बायो का टाइम फिक्स कर लेते हैं, तो जब भी होगी तो 4:30 से होगी, ऐसा हो सकता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट छूट गया बच्चों का। मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डिंग डलने के बाद कोई बच्चा कॉन्शियसली फिर से वापस 1.5 घंटा बैठ के देखता होगा, मुश्किल ही है जो लाइव क्लासेस में बच्चा सुनता है। चलिए, यहाँ पे हम लोग जीनोटाइप बिठा रहे हैं, क्या दिख रहा है बोलिए, स्मॉल आर, Small r, स्मॉल small r. आर, और कैपिटल Capital वाई, Y, capital Y. कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख Yes, रहा है ma'am. आपको, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, Capital Y, small y. स्मॉल वाई। इसको दूसरे कलर से मुझे लिख देना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। फिर हम लोग ये लिखने वाला जो है ना वो कर दूंगी दूसरे कलर से। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये देखिए स्मॉल आर, और फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, कैपिटल वाई। Capital Y, small y. याद रखिएगा मैं ट्रायंगल को ओवरलैप कर रही हूँ। ओवरलैप का मतलब कि उसके ऊपर से और कोई लाइट कलर तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हाँ चलिए, ये हो सकता है, ये बेचारा बहुत लाइट है। चलिए, अच्छा इसमें सेलेक्ट करना था ना मुझे। अब जो आप देखिएगा ना, अब जो आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे ट्रायंगल को फिट करना स्टार्ट कीजिएगा। जो क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे ट्रायंगल को फिट करना स्टार्ट कीजिएगा। तो क्योंकि पहले आपने राउंड प्लस येलो वाला काउंट कर लिया, अब बच्चा वहां से मेरे से क्या, ये तो मैंने आपको ट्रिक बताया ना ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो आपसे। बात समझ आ रही है।
ऐसा थोड़ी आप Yes, एग्जाम ma'am. में, हाँ एग्जाम में जाके ट्रायंगल बनाइएगा, नहीं ट्रायंगल वहां नहीं बनाना है, No, ये ma'am. मैंने आपको दिमाग में चेक करने का ट्रिक बताया है ना। तो यहाँ पे जब आप इसको, बेचारा चल ही नहीं रहा है ये, इसको जब आप ऐसे फिट कीजिएगा ना, मतलब इसी शेप का एक दूसरा ट्रायंगल जब Yes, आप यहाँ ma'am. पे, दूसरा ट्रायंगल जब आप यहाँ पे बिठाइएगा, ठीक है, जब भी चले ये फ्री हैंड हम लोग बना लेते हैं। हाँ, जब भी आप इसको देखिएगा यहाँ पे एक ट्रायंगल जो है, तो ऐसे, और इसके साथ जो एक ट्रायंगल यहाँ पे चल रहा है ऐसे, और इस बॉक्स को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, इसको देखिए, ये बॉक्स जो है, बात समझ आ रही है मेरी? इस बॉक्स को जब आप देखना तो 3 बैठा है यहाँ पे, तो ये क्या है, रिंकल्ड प्लस येलो है। क्या है ये? रिंकल्ड प्लस येलो है। तो रिंकल्ड प्लस येलो का नंबर यहाँ पे आपके पास कितना आया है? 3 आया है। ठीक है, कितना आया है? 3 आया 3. है। तो रिंकल्ड प्लस येलो है तो उसको भी बिठा ही देते हैं किसी कलर से। इसका तो ज्यादा लाइट तो आ नहीं रहा है, चलिए इसी से काम चलाते हैं। तो ये हो गया आपका रिंकल्ड, तो काफी लंबा हो जाता है तो छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है, 3 ही आएगा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास? रिंकल्ड प्लस येलो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? Wrinkle plus yellow. रिंकल्ड प्लस Yellow. येलो, है ना, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब देखिए, Yes, ma'am. अब एक और टेबल लास्ट जो बचता है यहाँ पे, लास्ट की आखिरी की जब हम लोग बात करें, ठीक है, तो आखिरी जो यहाँ पे हम लोगों के पास बच रहा है वो क्या बच रहा है? राउंड प्लस ग्रीन। क्या बच रहा है? राउंड प्लस Round ग्रीन। तो plus green. राउंड प्लस ग्रीन जो है उसके लिए यहाँ पे ये वाला छोटा सा जो ट्रायंगल है वो बैठेगा, ठीक है। तो उसको जब आप यहाँ पे बिठाइएगा, फिट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, इसको डॉटेड लाइन से कर देती हूँ ऐसे। इसके अंदर जो बैठेगा, इस ट्रायंगल के अंदर, वो आपका आ जाएगा आखिरी बॉक्स और फर्स्ट बॉक्स, पहला और आखिरी। ये तो रिजर्व है बिल्कुल प्योर राउंड येलो के लिए, और नीचे वाला प्योर रिंकल्ड ग्रीन के लिए, ठीक है। तो ये 3 जो बचा है इसको फटाफट फिट कर लीजिए। जीनोटाइप तो सबका ब्लू से ही लिखा है तो इसी से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है? Capital R. Capital R. हाँ, ठीक है। और Small y. Small y. रिंकल्ड आएगा तो भाई रिंकल्ड बेचारा स्मॉल वाई के सिवा कभी अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता है कि नहीं, है Yes, ना। ma'am. स्मॉल वाई, ठीक है। Capital R. फिर Small यहाँ r. पे, हाँ, और स्मॉल वाई, Small y. इस बेचारे के लिए क्या बनाइएगा, ये तो आखिरी है। यहाँ पे तो सब स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। रिंकल्ड प्लस येलो आपने लिख लिया, इसको मैंने ग्रीन से दे दिया, कोई बात नहीं। चलिए इस बेचारे को डार्क ग्रीन से ही लिख देते हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? अच्छा, येलो है तो ऑरेंज से लिख देती हूँ। ऑरेंज का कोई डार्क फॉर्मेट भी है क्या? नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा, छोड़िए रेड से ही कर देते हैं, पता तो चले कि अलग कलर है। ये हो गया यहाँ आपके पास राउंड प्लस Green. ग्रीन। ये हो गया यहाँ पे आपके पास राउंड प्लस Green. ग्रीन। Round और plus- यहाँ पे भी आपके पास हो गया Round plus green. राउंड प्लस ग्रीन। और आखिरी जो बॉक्स यहाँ पे बचा है, उस बेचारे के पास यहाँ पे एक ही चीज है बची हुई, वो क्या हो Small सकता है? r. Small r. Small y. ये, Wrinkled हाँ, green. रिंकल्ड प्लस ग्रीन। क्या है ये? Yes. Wrinkled plus green. रिंकल्ड प्लस ग्रीन, रिंकल्ड प्लस ग्रीन, है ना। तो Yes. ये हो गया 9 3, मतलब राउंड प्लस ग्रीन कितना है? 3 है। और ये बेचारा तो One. सर्वे सर्वा है, 1 है। काउंटिंग नहीं है। नीट के एग्जाम में कितने दफा पूछा गया है कि व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस? व्हाट इज द
फेनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब आपसे पूछ लिया जाए कहीं पे, अब देखिए, अब इसको देखिए, अब बोलिएगा दत्त ये क्या बताएगा, इससे अच्छा तो हम ही बना लेंगे। याद हो गया सबको, ये है कि यस नहीं? मैम। जो मैंने बोला था कि आप अभी देखिए, उसके बाद आप खुद बना रहे होंगे। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद आप इसको खुद से बना रहे होंगे बिना देखे हुए। और यहाँ पे जब आप क्या करते हैं, इसका फेनोटिपिक रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद जब आप इसका फेनोटिपिक रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं, फेनोटिपिक रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं, तो ये भी याद है आपको, है ना? पहले हम लोग क्या करते हैं, फटाफट कर लेते हैं यहाँ पे कि 4 फीचर हम लिख रहे हैं, 1 2 3 4। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राउंड वाले पहले दोनों बिठा लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिंकल्ड वाले दोनों बिठा लेंगे, रिंकल्ड और रिंकल्ड, ठीक है। अब इसमें क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है, राउंड के साथ एक येलो हो सकता है, और राउंड के साथ एक क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। यहाँ क्या क्या कॉम्पोजिशन हो सकता है, रिंकल्ड के साथ एक येलो हो सकता है, और रिंकल्ड के साथ एक क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। क्या हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ठीक है। और इसका रेशियो क्या आएगा, 9331। एक मैजिकल और है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, इसका जीनोटिपिक रेशियो सोचिए बहुत लंबा लिखा जाता है, इसका क्या आता है, जीनोटिपिक रेशियो निकल के सामने आता है। तो फिनोटाइप में, अगर फिनोटिपिक रेशियो में अगर आपसे कोई पूछे, मैम आप इस फिगर राउंड का फेनोटिपिक रेशियो लिख रहे हैं? हाँ इसका लिखा है मैंने, इसी का लिखा यस है। ये जैसे तो देखिए, राउंड प्लस येलो आपने काउंट किया तो कितना आया था आपके पास, 9 आया था, है यस ना? तो ये देख लीजिए, यहाँ पे तो बेचारे ने कलर वलर सब बना रखा है आपके सामने, इसको देखिए ध्यान से, क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना? तो जब आप लोग देख रहे हैं, मैम लेकिन दोनों तो सेम। यस मैम आप दो तरह से बताएं। दोनों सेम ही है, इसी को मैंने यस उधर मैम लिखा है, एक ही है, समझ दोनों गई। एक ही है। हाँ दोबारा बस लिख दिया मैंने यहाँ पे, यही है जो वहां पे उसने बनाया है ना? ये इसका फेनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइप जब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं तो जीनोटाइप इसका काफी लेंदी निकल के सामने आता है। ये बॉक्स है ही अवेलेबल हमारे पास, तो इसको देख के मैं वो भी आपको जीनोटाइप भी काउंट करना बताऊंगी, ठीक है। बट उसके पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रही हूँ, कर लीजिए। आज तो एक टॉपिक पर ही ज्यादा डिस्कशन मैंने किया है, कोशिश करती हूँ कि 10 हो जाए असाइनमेंट क्वेश्चन, 10 तो कर ही दूंगी मैं किसी भी तरीके से। चलिए चलिए असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कीजिए। प्रेरणा समझ आया आपको? यस मैम। आसान लग रहा है अब? यस मैम। मेरे पढ़ा के ओवर करने के बाद ना, अभी नहीं, एक बार कल आप लोग मॉर्निंग में उठने के बाद इसको बना लीजिएगा, फिर हमेशा बिना देखे हुए, देख के नहीं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यस मैम असाइनमेंट क्वेश्चंस जो है इसको कीजिए आज याद नहीं हो। तो, हाँ अभी तो आपने मेरे, लेकिन आपको उसको कहाँ लेके जाना है, अपने ब्रेन के परमानेंट स्टोरेज में लेके जाना है। तो उसके लिए आपको आज भर छोड़ दीजिए, आज नहीं बनाना है। कल उठने के बाद कॉपी बुक कुछ नहीं देखिएगा, सीधा अपने आप एक पेपर उठाइएगा, बनाना स्टार्ट कीजिएगा। जहां फंसिएगा तो आप समझ जाइएगा कि अच्छा ठीक है, वहां पे हमें समझने की जरूरत है कि हम क्यों भूल रहे हैं या फिर हमसे क्यों नहीं बन पा रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, यस मैम डिफरेंशिएट, ये तो 1 नंबर के लिए लिख लीजिएगा, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। पहला क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन monohybrid cross and dihybrid cross. Differentiate between differentiate between
monohybrid cross and dihybrid cross and dihybrid cross। 1 मिनट, इसका चार्जर कैसे निकल गया है लैपटॉप का। चलिए ठीक हो गया। एंड dihybrid क्रॉस। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन लिखना है आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, और इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन आपको लिखना है डाइहाइब्रिड Dihybrid. क्रॉस में। इस चैप्टर के ओवर होने के बाद मैं पहले से ही माइंड मेकअप कर देती हूँ, एक क्विज होगा, लेकिन उस दिन सारे बच्चों का वीडियो ऑन होगा, मैं पहले से ही प्रिपेयर कर दूंगी ताकि आप लोग रेडी होके बैठिए। ठीक है, और क्विज होगा 2 पार्ट्स में, जितने बच्चे हैं उसमें से कोई सा भी बच्चा एब्सेंट नहीं होगा, डिवाइड कर दूंगी, और क्वेश्चन आंसर का सेशन आप ही लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। mention the dominant feature of seed shape। क्या हो जाएगा? Round. आंसर बोलिए। हाँ ठीक है, Round. क्वेश्चन बनाने का। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन देखिए। रिप्रेजेंट a dihybrid क्रॉस। इसकी जगह छोड़ दीजिएगा, आज नहीं कल बनाइएगा इसको बिना देखे हुए। In a dihybrid cross, mention the number of wrinkled and green seed। आंसर क्या होगा? 1. हाँ ठीक है, वेरी गुड। पी प्लांट को लेके ही है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए था ऑफ पी प्लांट, बस इसी टॉपिक से है तो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन लिखिए। what is the phenotypic ratio of Mendelian डाइहाइब्रिड क्रॉस। आगे एक मॉर्गन साहब आएंगे, वो ड्रोसोफिला मतलब घर में जो फ्रूट फ्लाइज होती हैं उसका यूज करके ऐसा एक बनाएंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस जहां पे ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो जानबूझ के मेंडेलियन करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस? पता ही आपको 9331 का है, बट उसको कायदे से लिख लीजिएगा,
राउंड प्लस येलो 9 है, राउंड प्लस ग्रीन 3 है, ऐसे करके लिख लीजिएगा। चलिए, हालांकि इतनी बार करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। 6th क्वेश्चन लिखिए। मेंशन द recessive feature of seed color of pea plant। क्या हो जाएगा? green, ठीक है, 7th लिखिए। represent the gametes of dihybrid क्रॉस। ऐसे लिखना है, बता देती हूँ मैं, रुकिए। dihybrid क्रॉस। वहां पे गेमेट्स में आपको बताना है, ये लिख देना है आपको। नंबर 1 कैपिटल आर कैपिटल वाई, नंबर 2 स्मॉल आर कैपिटल वाई, नंबर 3 कैपिटल आर स्मॉल वाई, नंबर 4 स्मॉल आर स्मॉल वाई। बस यही लिख देना है आपको, ठीक है? ऐसे ही पूछा जाता है। 8th क्वेश्चन लिखिए। mention the number of mention the number of round and green seed of pea plant in a dihybrid क्रॉस। 3, हाँ ठीक है, 3 हो जाएगा। 9th क्वेश्चन लिखिए। What do you understand by the term phenotype? Observable characters are known as phenotype। जो कैरेक्टर दिखते हैं, कई किताबों में लिखा होता है विजिबल कैरेक्टर्स आर नोन एज फेनोटाइप। ये हो गया। 10th क्वेश्चन लिखिए। which features of seed are
used for dihybrid cross. ब्रैकेट में मेंडेलियन कर देती हूँ। देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, पता ही आपको सीड का 2 फीचर लिया गया है, सीड शेप और सीड कलर, फिर ये दोनों ऐसे ऐसे बता दीजिएगा, बस इतना लिख लीजिएगा, हो गया। मतलब बस प्रैक्टिस क्वेश्चन सही है, आपको भी पता है, घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस के थ्रू बस आपका ब्रेन चेक किया गया है यहाँ पे, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इस टॉपिक में डाईहाइब्रिड क्रॉस में आज के बाद कोई आपको हरा सकता है कि कैसे बनेगा। कोई भी फीचर, कोई सा भी गुण मैं लिख के दे दूं, एक बात समझिए, यहाँ से लिख के बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, मैंने अभी अभी यहाँ पे क्या किया है, ये सीड शेप और सीड कलर लिया है, सीड शेप और सीड कलर लिया है। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि एक आपको क्या करना है, हेयर कलर लेना है, ब्लैक है ब्राउन है, मैं उसमें बता दूं कि डोमिनेंट कौन सा है, और एक मैं आपको बताऊं कि स्किन कलर लेना है, उसमें भी मैं आपको बता दूं कि डोमिनेंट कौन सा रिसेसिव, तो क्या आप डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। ये आपको जीनोटाइप तो ऐसे ही इसी तरीके से रिप्रेजेंट, बस वहां पे अल्फाबेट चेंज होगा। अगर वो 9331 के रेशियो को फॉलो करता है तो उसका डाईहाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा, इससे बिल्कुल भी अलग नहीं बनेगा, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसा ही उसका क्या होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस भी है जो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाइएगा, इसका जीनोटिपिक रेशियो मुझे आपको बताना है। यूसुफ नाम से एक बच्चा कनेक्टेड है, कोई यूसुफ या कोई पुराना ही स्टूडेंट इस नाम से कनेक्ट हुआ है, एक बार रिप्लाई कीजिए उधर से। जी मैम, केमिस्ट्री क्लास करने के लिए ज्वाइन हुआ। कौन सी क्लास? अच्छा हाँ, अभी आपकी केमिस्ट्री। क्लास है, मैं भूल, अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए मैं लीव करती हूँ, मुझे लगा कोई न्यू स्टूडेंट है इसलिए पूछ लिया मैंने, चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए वेलकम। ओके, थैंक यू मैम।